हैप्पी लाइफ फ्रेंड्स। मैं कुमार अविनाश आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे लर्न लाइफ विन लाइफ सीरीज के इस दूसरे वीडियो पर और एपिसोड नंबर 1 पर। दोस्तों, हमारा पहला वीडियो एंड होने से पहले यह डिस्प्ले चला था, उसी के तहत शुरू हो रही है लर्न लाइफ विन लाइफ की यह हैप्पी जर्नी। जी हाँ दोस्तों, तो प्रारंभ करते हैं हमारे इस बेहद सुखद एवं खुशियों भरे जीवन यात्रा का। दोस्तों, जीवन के बारे में बहुतों के बहुत ख्याल है अथवा मान्यता है, जैसे कि लाइफ इज अ गिफ्ट, एक्सेप्ट इट। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, grab it or take it. Life is a challenge, meet it. Life is a goal, achieve it. Life is a journey, enjoy it. पर सही अर्थ में जीवन क्या है, यह बहुतों को पता नहीं है, और इसी के लिए है हमारा यह कार्यक्रम लर्न लाइफ टू विन लाइफ। जीवन को सीखो और जीवन को जीतो, और इसी के तहत प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का यह पहला चरण, फेज 1। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। पाठ पहला, चैप्टर थॉट, प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेसिंग, अर्थात विचारों का नियोजन और आयोजन अथवा प्रक्रिया पूर्ण आयोजन। तो प्रस्तुत है एपिसोड नंबर 1। और यही हमारे इस जीवन यात्रा की गाड़ी का पहला गियर भी है, फर्स्ट गियर। तो प्रस्तुत है इस श्रृंखला का ये पहला एपिसोड, एपिसोड नंबर 1। तो आइए देखते हैं ये पहली स्लाइड। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है। जीवन क्या है। जीवन अर्थात आना और जाना। आना और जाना। क्या आना और क्या जाना? अर्थात इन एंड आउट। प्रोसेस है इन एंड आउट। व्हाट इन एंड व्हाट आउट? एयर इन, एयर आउट। फूड इन, food out. That is oxygen in, carbon dioxide out. Digested food in, undigested food out. This is common. ये कॉमन है, ये सामान्य है और सब जानते हैं। लेकिन थर्ड फैक्टर भी है। What is that third factor? Thought. Yes, thought. जी हाँ दोस्तों, thought. Thought अर्थात हमारे विचार। हमारे विचार क्या है?
देखते हैं आगे। What is thought? What is thought? अर्थात विचार। विचार क्या है? विचार क्या है? क्या है विचार? Thought is nothing. Thought is nothing but a program of mind. Thought is a program of mind. अर्थात विचार मन का कार्यक्रम है। Which program? कौन सा प्रोग्राम है? Just like a computer. Yes, just like a computer. जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, ऐसे विचार मन का प्रोग्राम है। Just like a computer, PC. What is that? Bias. Bias. BIOS. Bias. That is basic input and output system. Basic input and output system. देखिए यहाँ पर भी इन और आउट अर्थात आना और जाना, ये दो बातें आ गई। अब बायस क्या है? बायस इज एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बायस कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे ओएस भी कहते हैं, और यह बेसिक प्रोग्राम भी है। यह बेसिक प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बेसिक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट पीसी, दैट इज कंप्यूटर, फॉर हैंडलिंग डिफरेंट टास्क्स, अर्थात उस पर अलग अलग कार्य करने के लिए ये प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। हैंडलिंग डिफरेंट टास्क और एन एप्लीकेशन। क्या है ये? देखते हैं आगे। थॉट और प्रोग्राम ऑफ माइंड। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑफ बॉडी। क्या है ये? एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ऑफ बॉडी, दैट इज लाइफ। जैसे कि हमने देखा जीवन का कार्यक्रम अथवा जीवन का क्रम कैसे है? इनपुट एंड आउटपुट, आना और जाना। क्या इनपुट और क्या आउटपुट? हाँ? जैसे कि हवा का अंदर आना, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। वैसे ही फूड डाइजेस्टेड इन, अनडाइजेस्टेड आउट, अर्थात पचा हुआ खाना अंदर और ना पचा हुआ खाना, अपच खाना बाहर। इसे ही प्रोसेसिंग अथवा प्रोसेसर भी कहते हैं। प्रोसेसर
अर्थात प्रक्रिया करना, प्रक्रिया करने वाला। प्रोसेसिंग सिस्टम अर्थात प्रक्रिया करने वाला सिस्टम, इसे ही प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ लाइफ। क्या है प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ लाइफ? जस्ट लाइक प्रोसेसर इन कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, उसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक बड़ा आईसी होता है। आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। हमारे जीवन में ये प्रोसेसर का काम एक्चुअली हमारा ब्रेन करता है। ब्रेन एक्ट एज अ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर प्लेज द रोल बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एन ऐप। प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप के बीच में अपना रोल प्ले करता है, कार्य करता है। उसी के तरह प्रोसेसिंग सिस्टम जो हमारे जीवन का है, वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कार्य करता है। क्या है? देखते हैं आगे। प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? प्रोसेसिंग सिस्टम सिस्टम और प्रोसेसर इन थॉट प्रोसेसिंग और प्रोसेसर, थॉट प्रोसेसिंग और प्रोसेसर। इन कंप्यूटर processing system processor, and in life thought processing is also a processor। जैसे ओएस और ऐप के बीच में सीपीयू का रोल होता है कंप्यूटर में ओएस और ऐप के बीच में सीपीयू का रोल होता है, उसी तरह जीवन में भी इनपुट और आउटपुट के फंक्शन के बीच में प्रोसेसिंग का रोल होता है। थॉट प्रोसेस का अथवा थिंकिंग प्रोसेस का रोल होता है। वह क्या है? देखते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस क्या है? सो प्रोसेसिंग सिस्टम और प्रोसेसर इन कंप्यूटर and thought processing or processor in life. In computer, CPU plays the role between OS and app। कंप्यूटर में CPU का रोल OS अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप के बीच में है। उसी तरह जिंदगी के प्रोसेसिंग सिस्टम में अथवा थॉट प्रोसेसिंग का रोल, उसी तरह थॉट प्रोसेसिंग सिस्टम का रोल इनपुट एंड आउटपुट के बीच में है। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ लाइफ, अर्थात जिंदगी का इनपुट और आउटपुट जो है, उसके बीच में विचार प्रक्रिया, विचार प्रणाली का रोल है। अब थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये देखते हैं। थिंकिंग प्रोसेस में थिंकिंग प्रोसेसर का काम करता है अथवा प्रोसेस करने का काम करता है, और वही थॉट उसका प्रोडक्ट है, आउटपुट है। मतलब थिंकिंग इज इनपुट एंड थॉट इज आउटपुट। थिंकिंग इज द प्रोसेस एंड थॉट इज द प्रोडक्ट। तो अब आती है बात, हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू लिंक। कैसे आपकी सोच है और कैसे आपकी पहुंच है। मतलब आप कैसे सोचते हैं और
उस विचार को कार्य में लाने तक, उस विचार तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे आपकी सोच है और कैसे आपकी पहुंच है। उसी से जन्म होता है इस बात का, थॉट कल्चर। जैसे ब्लड कल्चर है, फूड कल्चर है, उसी तरह थॉट कल्चर अर्थात विचार संस्कार, विचारों पे संस्कार करना। क्या है विचारों पे संस्कार करना, देखते हैं। थॉट कल्चर, विचार संस्कार, विचारों पे संस्कार करना। जस्ट लाइक कुकिंग फूड, भोजन बनाना, खाना पकाना। खाना जब पकाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब उस पर संस्कार करते हैं अर्थात प्रक्रिया, प्रोसेस। उसी तरह विचारों पर भी प्रक्रिया करनी है, जिस तरह खाने में। हाँ? खाने पर कैसे प्रक्रिया करते हैं? तो स्टेप 1 क्लीनिंग और क्लेंजिंग अर्थात चुनना अथवा साफ करना। स्टेप नंबर 2 वॉशिंग, धोना। स्टेप 3 कटिंग और चॉपिंग, ग्राइंडिंग एक्सेट्रा। काटना, कूटना इत्यादि। उस पर स्वाद का आयोजन करना, स्वाद के लिए नमक, मसाला इत्यादि डालना ताकि वह स्वादिष्ट। तो 4th स्टेप है अप्लाइंग टेस्ट फैक्टर अर्थात मसाला, नमक इत्यादि मिलाना, भोजन का स्वाद बढ़ाना, भोजन स्वादिष्ट बनाना ताकि खाने वाले को रुचि पैदा हो। और लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप है कुकिंग, खाना पकाना। ये हो गए खाना पकाने के 5 संस्कार, खाने पर 5 संस्कार अथवा 5 प्रकार की प्रक्रिया। इसी को ही कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग और फूड कल्चर अर्थात भोजन पर संस्कार करना, भोजन पर संस्कार करना। उसी तरह विचार, थॉट, बिफोर ब्रिंगिंग इनटू एन एक्शन, विचार कार्य में लाने से पहले उन पर संस्कार करना बहुत जरूरी है। और उसे ही कहते हैं थिंकिंग प्रोसेस अर्थात थिंकिंग, विचार प्रक्रिया अर्थात विचार करना। थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग अर्थात विचार प्रक्रिया अथवा विचार करना। पता है इसे ही थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। थिंकिंग प्रोसेस अथवा थिंकिंग, विचार करना। क्या है ये, देखते हैं आगे। तो थिंकिंग प्रोसेस में आता है सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंकिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक देखना और सकारात्मक रहना। ऑलवेज सी पॉजिटिव पार्ट, फेज और साइड। ऑलवेज सी पॉजिटिव पार्ट, फेज और साइड ऑफ एवरीथिंग
you see, hear and acknowledge। अर्थात आप जो भी सुनते हैं, देखते हैं और जिसका ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो ज्ञात होता है, उन सब में आपको हर बार, हर बात में, हर बात को का सकारात्मक, हर बात का सकारात्मक पहलू ही देखना है। हर बात का सकारात्मक पहलू ही देखिए। हर बात का सकारात्मक पहलू ही देखिए। जो बात आप देखते हैं, सुनते हैं और आपको ज्ञात होती है, अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त होता है, तो तीनों ही प्रोसेस में उसे सकारात्मक रूप में ही देखिए, पॉजिटिव फॉर्म। ऑलवेज सी पॉजिटिव फॉर व्हाट यू सी, हियर एंड एक्नॉलेज। आपका सकारात्मक विचार ही चले और चलता रहे। क्यों? क्योंकि ताकि आपको सकारात्मक परिणाम अथवा नतीजा अथवा सफलता मिले। आपका सकारात्मक विचार ही चले ताकि आपको सकारात्मक नतीजा, परिणाम अथवा सफलता मिले। That is to keep yourself positive consistently। सदा ही अपने आप को पॉजिटिव रखना है। To get the positive result or success you accept, to get the positive result or success you expect। आपको जो भी सकारात्मक परिणाम अथवा सफलता चाहिए, उसके लिए आपको सकारात्मक रहना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बिकॉज पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मकता को सकारात्मकता खींचती है। सकारात्मकता को सकारात्मकता खींचती है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड negative attracts negative। and negative attracts negative। Negative attracts negative। Positive attracts positive and negative attracts negative। What is it? Let's see। क्या है? सकारात्मकता सकारात्मकता को खींचती है और नकारात्मकता नकारात्मकता को खींचती है।
Positive attracts positive. And negative attracts negative. इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, अर्थात आकर्षण का सिद्धांत। क्यों पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। क्या है ये, देखते हैं अगले वीडियो में। तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए हमारे इस हिज ऑपरेशन माय कोऑपरेशन चैनल को। जी हाँ, यस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर हिज ऑपरेशन माय कोऑपरेशन चैनल, ताकि आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही रोचक ज्ञान की बातें। ये ज्ञान की बातें आगे चलकर बहुत रोचक होने वाली है, इसलिए जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इसी चैनल के साथ, हिज ऑपरेशन माय कोऑपरेशन। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखना ना भूले। तब तक जस्ट एंजॉय, हैप्पी लाइफ।